गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेकर चल रहे थे। बहुत सारी बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक आप लोग पढ़े हैं और कुछ और बातें जो अब तक बाकी है। चलिए उसको लेकर हम फिर आपके बीच उपस्थित हैं और आज आप लोगों को बताएंगे कोलरास का नियम। कोलरास एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता और उसके अवयवी आयनों धनायनों और ऋणायनों के बीच एक संबंध स्थापित करते हुए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कोलरास का नियम कहा जाता है। और यह नियम पूर्णतः प्रायोगिक प्रमाणों पर आधारित है। यह नियम पूर्णतः एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग पर आधारित है। कोलरास ने देखा कि अनंत तनुता पर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता एवं उनके अवयवी आयनों जैसे धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं के संबंध में उन्होंने अनेक प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कोलरास का नियम कहा जाता है। और उस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर उसकी तुल्यांकी चालकता उनके अवयवी आयनों धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। अर्थात लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस। यहां लैम्डा इनफाइनाइट अनंत तनुता पर इनफाइनाइट डायल्यूशन पर अनंत तनुता मीन्स एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता है। विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता तथा यह लैम्डा प्लस एवं लैम्डा माइनस जो है यह क्रमशः इलेक्ट्रोलाइट का जो अवयवी धनायन एवं ऋणायन है कैटायन और एनायन है इसकी चालकता है। जैसे ध्यान देना कि सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट यदि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर इसकी तुल्यांकी चालकता निकालना हो तो यह बराबर होगा इसके धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं के योगफल के। जैसे लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड हो तो यह क्या होगा इसका जो अवयवी धनायन और ऋणायन है इसकी तुल्यांकी चालकताओं के योगफल के बराबर होगा। यह टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस में NaCl टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के जो कंस्टिट्यूएंट कैटायंस और एनायंस होते हैं उनकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होता है उस विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। यही कोलरास का नियम है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके अपने ही अवयवी आयनों के चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। और यह नियम पूर्णतः प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित है। इसी नियम को आयनों का स्वच्छंद अभिगमन इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के लिए भी कोलरास का नियम कहा जाता है। इस नियम के उपयोग क्या है? अनेक भौतिक और रासायनिक परीक्षणों में भी इस नियम का उपयोग करते हैं और मुख्य रूप से कोलरास नियम का उपयोग किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के निर्धारण में किया जाता है। क्योंकि
कोई भी विद्युत अपघट्य हो, बहुत दुर्बल विद्युत अपघट्य भी हो, अनंत तनुता पर वह पूर्णतः अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे घोल की तनुता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस इलेक्ट्रोलाइट का आयनन बढ़ता जाता है, आयनीकरण बढ़ता जाता है, और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब उसका और अधिक तनुता बढ़ाने पर भी आयनन और अधिक नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ यह कि अनंत तनुता घोल की एक ऐसी अवस्था होती है जिस पर उस घोल का, उस विद्युत अपघट्य का उस घोल में पूर्णतः आयनन हो जाता है। और इसलिए कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, जैसे जैसे उसकी तनुता बढ़ाते जाते हैं उसका आयनन बढ़ता जाता है, और अनंत तनुता पर वह पूर्णतः अपने आयनों में अपघटित हो चुका होता है। इसलिए ऐसे अनंत तनुता वाले घोल की विद्युतीय चालकता उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। तो इस नियम का जो उपयोग है कि जैसे किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निकाल सकते हैं, इस नियम का एक प्रमुख उपयोग है और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल, एक एग्जांपल लिए हैं, एक क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। सवाल है 290 केल्विन ताप पर सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडियम क्लोराइड के अनंत तनु घोल में तुल्यांकी चालकता क्रमशः 91, 426.16 एवं 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है, तो एसिटिक एसिड के तनु घोल की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करें, यह सवाल है। नाउ you have to solve this problem, and this problem is totally based upon कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ को अभी समझे हैं, तो इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ध्यान देना, दिया हुआ है एक स्थिर तापक्रम पर 298 केल्विन ताप पर सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला जानते हैं, CH3COONA। इसका अनंत तनु घोल में तुल्यांकी चालकता दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ सोडियम एसीटेट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि इसके कैटायन और एनायन की तुल्यांकी चालकताओं का योगफल, यह टूटेगा इतना Na+ और CH3COO- में, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा CH3COO- प्लस लैम्डा Na+ और इतना बराबर दिया हुआ है सवाल में कि सोडियम एसीटेट की तुल्यांकी चालकता कितना है, 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये तुल्यांकी चालकता की इकाई है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी बात दिया हुआ है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर HCl की तुल्यांकी चालकता बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा H+ प्लस लैम्डा Cl-, क्योंकि HCl टूटता है H+ Cl- में, और इसका वैल्यू सवाल में दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तुल्यांकी चालकता का मान कितना है, 426.16 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स दिया हुआ है। इसी ढंग से दिया हुआ है एक और कौन, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता दिया हुआ है। NaCl टूटेगा Na+ Cl- में, तो ये होगा लैम्डा Na+ प्लस लैम्डा Cl-, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये यूनिट है दिया हुआ है। अब इसके आधार पर निकालना क्या है, एसिटिक एसिड के तनु घोल की तुल्यांकी चालकता निकालनी है, तो निकालना है
लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड यानी CH3COOH की तुल्यांकी चालकता क्या होगा? इतना बराबर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस होगा कोलरॉस लॉ के अनुसार। और इसका मान क्या होगा ये निकालना है। ये निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों इक्वेशन में ये सब का मान दिया हुआ था। कोलरॉस लॉ के आधार पर इसको इस तरह से लिख लिए हैं समीकरण में, क्योंकि जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके अवयवी आयनों के जोगफल के बराबर होता है। तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कैटायन एनायन के रूप में तोड़ करके उसकी तुल्यांकी चालकता का जो मान सवाल में दिया हुआ है उसको लिख दिए हैं बस। अब सोचना यह है कि किस समीकरण को किसमें जोड़े, किसको समीकरण को किसमें घटा दें कि ऐसा इक्वेशन प्राप्त हो जाए और वही आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए ध्यान देना, CH3COO माइनस और लैम्डा H प्लस चाहिए। इसमें CH3COO माइनस है, इसमें लैम्डा H प्लस है। ये दोनों समीकरण को एक दूसरे में जोड़ दें और इसमें से तीसरा को घटा लें तो ऐसा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करें? एडिंग इक्वेशन 1 + 2 and then subtracting equation 3rd from them। क्या हो जाएगा? ध्यान दो, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ना है। तो 1 में है लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस समीकरण 2 में है लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस। इसमें से समीकरण तीसरा को घटाना है, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस बराबर इधर 91.0 प्लस 4 26.16 और माइनस तीसरा समीकरण 126.4 देख लो। और लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस माइनस लैम्डा Na प्लस माइनस प्लस माइनस लैम्डा Na प्लस। जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा? 6 1 7 9 2 11 1 4 1 5 .16 माइनस 126.45। और जो कट सकता है काट लो, माइनस लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Na प्लस कट कैंसिल आउट, माइनस लैम्डा Cl माइनस प्लस लैम्डा Cl माइनस कैंसिल आउट और लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस बराबर कितना आ जाएगा? 6 में से 5 गया 1 11 में से 4 7 6 में से 6 0 11 में से 2। ये आ गया इतना। सो लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। कितना बराबर ये होगा? बराबर 390.71 ओम इनवर्स इक्विवेलेंट ओम इनवर्स Cm स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यह यूनिट है, इसको लिखना भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यूनिट पर भी नंबर रहता है। तो ये एसिटिक एसिड के अनंत अणु घोल की तुल्यांकी चालकता कोलरॉस नियम से संबंधित यह सवाल था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए और बहुत आसान न्यूमेरिकल था। दूसरा एक और न्यूमेरिकल ले लें, एक और न्यूमेरिकल देख लो। जैसे अभी तक आप लोगों को जो बताए हैं थ्योरी में कंडक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी के बारे में,
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आयनिक मोडल कंडक्टिविटी, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी के बारे में आप लोग पढ़े हैं। और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल जो कोलरॉस लॉ से रिलेटेड, इसको तो देखे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी का जो न्यूमेरिकल्स है उससे संबंधित और न्यूमेरिकल्स को आप लोग को बता देते हैं। आगे के 1-2 लेक्चर में सारे वैसे न्यूमेरिकल को लेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी से रिलेटेड कि सवाल है किसी घोल के 2000 ml में 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 2000 ml में 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है। NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके अणुभार और उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन की कुल संयोजकता के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा क्या? इसका अणुभार 23 + 16 + 1 बटा इसमें Na+ या OH- इसकी भी कुल संयोजकता है, ऋणायन की भी संयोजकता है, तो ये हो जाएगा कितना? 40/1 = 40। तो इसका तुल्यांकीय चालकता, अब चूंकि सवाल में दिया हुआ है कि 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है, कितना में? 80 ग्राम NaOH घुला है 2000 ml घोल में, इसलिए इसका ग्राम समतुल्यांक इसका 40 ग्राम हो गया। क्योंकि इसका तुल्यांकी भार 40 है तो NaOH का ग्राम समतुल्यांक होगा 40 ग्राम NaOH। जानते हो तुल्यांकी भार को ही ग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो उसे ग्राम तुल्यांक या ग्राम समतुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो इसका ग्राम समतुल्यांक 40 ग्राम, तो 40 ग्राम NaOH घुला होगा कितना आयतन घोल में? 2000/80 गुना 40 ml घोल में, तो यह हो जाएगा क्या? 1000 ml घोल। अब जो विद्युत अपघट्य है NaOH, उसका ग्राम तुल्यांक, ग्राम समतुल्यांक माने 40 ग्राम NaOH 80 ml घोल में घुला हुआ है, तो इस घोल का आयतन 1000 ml है। और दिया हुआ है क्या? इसका तुल्यांकी चालकता, यदि इस घोल की तुल्यांकी चालकता 248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो, तो घोल की विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर क्या होगा? एंड यू नो लैम्डा बराबर होता है कप्पा गुना V। कप्पा हियर इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सो कप्पा विल बी इक्वल टू λ/V। लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है बटा वॉल्यूम यहाँ पर भी कैसा वॉल्यूम है? घोल का वह आयतन है जिसमें घोल्य पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक घुला है। जो रिलेशन पहले देख चुके हैं लैम्डा और कप्पा में कि लैम्डा बराबर कप्पा गुना V होता है, यहाँ पर V क्या है? घोल का वह आयतन है जिसमें घोल्य पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक घुला हुआ है। तो NaOH इलेक्ट्रोलाइट है, घोल्य है, उसका ग्राम समतुल्यांक कितना? 40 ग्राम समतुल्यांक। जबकि सवाल में किया हुआ है 2000 ml घोल में 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो हम लोग घोल का वह आयतन निकाल लें जिसमें 40 ग्राम NaOH कितना ml आयतन में घुला हुआ है। यह कितना ml में है? 1000 ml में है। यह भी पता है, यह लैम्डा पता था, तो कप्पा का मान निकाल लिए और यह कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0.248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चूंकि ये 1000 क्या है? सेंटीमीटर क्यूब प्रति इक्विवेलेंट है। ये घोल का आयतन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्रति इक्विवेलेंट, तो यूनिट कट के खाली हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आंसर। इस तरह से और भी बहुत सारा प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। हम लोग अब तक 5 जो फिर पढ़े हैं तो सबको ठीक ठाक रखिए, उसको पढ़ के रखिए, और आगे का जो प्रॉब्लम बचा हुआ है उसको अब लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।